अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। अब नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के इजाज़ हुसैन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया और थिएटर में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े फ़नकारों के साथ काम किया, जिनमें इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, नासिर चिनोटी साहब हैं, अमानत चंद साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, उमर शरीफ मरहूम साहब हैं और दूसरे जितने भी फ़नकार हैं उन तमाम के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन आज ये कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए इजाज़ साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी इन्होंने थिएटर में गुजार दिया, एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया और बड़े बड़े फ़नकारों को इन्होंने सजाया और उनके प्ले करवाए, जो कि दुनिया भर में बहुत वायरल हुए। लेकिन आज क्या वजह बनी है कि ये बहुत ही कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इजाज़ साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस आप दुआ करें कि सेहत की बादशाही हो वारस। अच्छा इजाज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ज़िंदगी के 40 साल से ज़ायद का अरसा आपने थिएटर को दिया, एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया, बड़े बड़े फ़नकारों को आपने सजाया, उनको करैक्टर्स में डाला और उसके बाद आज आप जो हैं एक ज़िंदगी का जब आखिरी पहर है आपका, जो इंसान जिसके लिए सारी ज़िंदगी काम करता है कि सुकून से वो गुज़रे, और उसमें आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा। देखें जी, बहरहाल ये कि हमें उन्होंने मार दिया है, पहले तो ये काम ख़त्म हो गया है। जब हमारा दौर था, वो जो घर से कपड़े पहन के आते थे वो स्टेज पे वो नहीं आते थे। जो रोल में होता था वही ड्रेसिंग, उसका गेटअप, अगर बाप है तो बाप बनाते थे, वो बेटी है वो दाढ़ी लगानी है, किसी को मूंछ लगानी है, और लड़कियाँ जो उनसे ना उसके हिसाब से, अगर मिसाल के तौर पे वो दादी अम्मा दिखानी है ना, वो दादी अम्मा ही उसके दांत तोड़े, ठीक है जी, हाँ जी। अब वो स्टेज पर जाए कि दादी बन के जाए, अब वो काम नहीं रहा। अब वो कहते हैं कि अब गाने हो गए, वो ड्रामा ही नहीं रहा। अब क्या वजह है कि देखते हैं कि स्टेज आर्टिस्ट जो है उसमें मेकअप आर्टिस्ट का रोल जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। स्टेज पे जितने भी लोग आते हैं अब वो ऐसे ही आ जाते हैं, तो खुद तैयार हो जाते हैं। पहले जो पूरा गेटअप होता था, प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट उनको तैयार करते थे, आजकल उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। राइटर एक बड़ा शोबा होता था, उनको ख़त्म कर दिया गया। क्या वजह है? मसला ये है कि उस टाइम पहले जो प्रोड्यूसर होता था वो बाकायदा मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस मास्टर, वो सारे एक असिस्टेंट तौर पे बच्चे को काम करते थे, पानी पिलाने वाला। अब वो उन्होंने जो प्रोड्यूसर आ गए अब दूसरे, वो तमाशबीन टाइप जो है ना, वो बस वो कहते हैं लड़कियों के गाने हो जाएं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। कोई बस ये जुगतें की और ड्रामा भाई इतने बजे ख़त्म होना है, ख़त्म कर, कहानी नहीं है अब। जिसमें अब देखें ना कि हमें अब उन्होंने चाहे थोड़ा मुआवजा भी हो ना, चाहे हमें किराया भी मिलता रहे, मिसाल के तौर पेट्रोल का खर्चा भी मिलता रहे कि चलो हम घर का राशन वगैरह बाहर से कर लें। ये है कि मायूस हो गए हैं। अब यकीन करो, आप आए हैं, मेरा खून बढ़ गया है। मेरे पास बहुत लोग जो भी आता है मोस्ट वेलकम, मेरे से काम लें आप भी, जब तक चलते फिरते हैं, बैठे हैं जी। अब यादगार चैनल वाले आए हैं, उनका काम किया, और लातदाद बहरहाल जना उर्दू पॉइंट वाले भी हैं, जिस तरह आप हैं। मैं इनकार नहीं, मैंने बल्कि एक इंटरव्यू साउथ टुडे वाले, उन्होंने मेरा नंबर जो है ना वो दिया है, काफ़ी लोगों ने बहरहाल कहा। मैंने कहा कि मेरी कोशिश है कि मुझे आप लोगों के तावन यही है कि हुकूमत हमें दे, हमें मुआवजा लगा हुआ था, वजीफ़ा लगा हुआ है मेरा, बड़ा कभी कभार पैसे आते हैं, हम चाहते हैं कि हर माह मिले। अच्छा, हाँ जी, ये बात है ना बहरहाल का, हम किसी का मोहताज ना हो, बस अल्लाह ताला आप दे रहा है, वो अपनी सदके ना कि बहरहाल वो अल्लाह ताला जो दे रहा है, बस किसी के मोहताज ही नहीं है कि हमें वो अपना मोहताज रखे। अच्छा ये बताइएगा, किन किन बड़े फ़नकारों के साथ आपने काम किया है? बहरहाल आप अब याद नहीं है, उस दौर में जितने भी स्टेज पे आए हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नरगिस दीदार, जान रैम्बो, अच्छा हाँ जी, और जान रैम्बो है, निशो बेगम आई है, और अमानुल्लाह साहब हो गया, बहरहाल सुहेल अहमद साहब हो गए। बहरहाल उस दौर में जो भी बड़े बड़े स्टार थे सबके साथ मैंने काम किया है। ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लाहौर में गया, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काम किया, वहाँ पर मैंने सेट लगाए हैं, वहाँ पर मैं मेकअप आर्टिस्ट भी है ना, असिस्टेंट तौर पे मैंने काम किया। वहाँ पर जो ना मैंने वो लाइट जो, ये तो उस टाइम बहुत काम होता कि असिस्टेंट तौर पे लाइट मैन के साथ मैंने काम किया, वहाँ इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ ना।
वहाँ से मुल्तान में मुझे अरूज मिला, सीधी सी बात है। मेरा घर है मुल्तान में बहुत अरूज। मेरे पास बाबर थिएटर स्टार्ट से लेकर मैंने 2010-11 तक मैंने काम किया है। उसके बाद आर्ट काउंसिल स्टार्ट मैंने किया है। अच्छा। हाँ जी, मुल्तान में वसेब टीवी आया है, वो भी मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा। हाँ जी, उसमें ड्रामे, अब ड्रामे ख़त्म हो गए, वो खबरें, वो हमारा काम ख़त्म हो गया। इस तरीके से रोही टीवी आया स्टार्ट में मैंने वो तारक जावा साहब थे, वो ले गए। बहरहाल ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत काम किया मैंने। अच्छा, ये बताइएगा, आपने इतने बड़े फनकारों के साथ काम किया और आज आप इस कसम पुरसी की हालत में हैं, तो कभी किसी फनकार के साथ आपकी बात हुई और उन्होंने आपकी कोई मदद की हो या मदद करने की कोशिश की हो और उनको पता चला हो कि आज आप इस हालत में हैं और फिर उनका कोई रिएक्शन आया, उन्होंने कोई आपके पास आए हो, कोई मिले हो, कोई हेल्प की हो? सर जी, पहले तो ये बात है कि जितने भी फनकार हैं ना मुल्तान के, मैं तो कहता हूँ मेरे से भी गरीब हैं वो। अच्छा। हाँ जी, चाहे बड़े स्टार भी हैं, सीधी सी बात है। अगर हम कॉल करें या उनसे मिलने जाएं, वो शायद समझते हो कि हमारे लिए कोई इमदाद लेने के लिए। यकीन करें, मैंने काम के लिए भी मैं जाता ही नहीं, थिएटर ही नहीं जाता, क्योंकि मेरे पेट्रोल महंगा है। अगर गाड़ी पे, रिक्शे पे जाएं तो ज़ाहिर है बहुत, मैं एक साइड पे हूँ, मैं शहर से दूर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक रोटी खानी है ना, वो बच्चे में बेटा मेरे साथ है, घर में बैठा हूँ बस। अगर कोई आता है, मैं आप भी कहता हूँ, कोई चैनल वाला अगर आए, मुझे घर से ले जाए और वापस घर, कोई पेमेंट वगैरह कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये है कि शौक़ जुनून आप भी है, बहुत काम किया मैंने। हाँ जी, बहरहाल जना जो भी आता है खुशी होती है। लाहौर से आए हैं, गुजरात से आए हैं, पता नहीं कितने के लोग आए हैं। मैं उनसे ये मेरा मुआवजा तब है कि वो रिलीज़ हो जाए। मेरी काफ़ी फिल्में, काफ़ी ड्रामे जो रिलीज़ नहीं हुए। अच्छा। दुख होता है ना कि मैंने इतना काम किया। पैसे तो ठीक है, वो जो मेरे हिस्से के हैं वो मिलने हैं। जो रोटी रोज़ी है ना, वो मिलनी है। अगर अब मैं आपसे मुआवजा तय कर लेता हूँ कि मुझे 50,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, तय करने के बाद मुझे 1 रुपया ना मिले, हैं, ऐसे है। मैं आउटडोर मैंने काम किया है, वहाँ पर 10,000 20,000 रुपये। हाँ जी, वो हमें ना किराया भी तक नहीं देते थे। ड्रामा बंद हो गया जी, ये हो गया, फाशी की वजह से पकड़े गए। मैंने जब फाशी और रूई कपड़े उतारे, मैं खुद बजाते खुद पकड़ा गया हूँ। अच्छा, आप जेल में गए थे? हाँ जी, मैंने, हालांकि मेरे बच्चों को इल्म नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बाकायदा अखबारात में तस्वीरें वगैरह आई उस दौरान कि हमारा फाशी से क्या, मैं तो एक वर्कर हूँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट। और उन्होंने जी, मैंने एक पेशी के बाद मैंने अपना केस ख़त्म कर दिया था और मैंने फील्ड को फिर मैंने खैर बात कर दिया। उसके बाद ये देखें, यानी आप पकड़े गए, उसके बाद आपने ये फील्ड ही छोड़ दिया, आपने कहा मैंने इसमें काम नहीं करना? हाँ, क्योंकि इसमें जो ना दूसरे लोग आ गए, तमाशबीन टाइप। ग्रीन रूम में ना वो हम काम कर रहे हैं, रहने दो जी, हैं, इसलिए ना वो हमें मार दिया ना। बराबर। ये बताइएगा, क्या वजह देखते हैं मौजूदा दौर में थिएटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है? सोशल मीडिया का दौर भी है, लेकिन थिएटर जो है वो अब बहुत कम हो गया और थिएटर में हमें वो चीज़ें भी नहीं देखने को मिलती कि हम अब फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते थिएटर्स को। तो क्या वजह देखते हैं, थिएटर इतना ज़्यादा क्यों बदनाम हो गया? इसमें वही बात होगी ना कि तमाशबीनी टाइप होगी, गाने हो गए, फाशी होगी, जुगतबाजी होगी। बहरहाल जो है ना कि अल्फाज, कहानी नहीं है। पहले स्टोरी होती थी, अब स्टोरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद पहले रेसलें होती थी, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन रेसल होती थी। अब कोई रेसल नहीं है। वहाँ से तुम आ जाओ, वो आ गया, बस जी जुगतें वगैरह की, गाना लगाया और ड्रामा ख़त्म हो गया। ये चीज़ है। और उसके बाद ये देखें कि मुल्तान में ड्रामा होता था और प्रोड्यूसर जो था वो नुकसान नहीं हुआ करता उस टाइम। क्यों? एक तो ये है कि 2 शो, एक शो फ्री होता था। हमने एक शो जुम्मा इतवार 2 शो ये रीत बनाई और खाना आता था। पहले बर्गर वगैरह, कोई रोटी वगैरह सारन, फिर ऐसा देग आती थी। अच्छा। पूरी देग आती थी माशाल्लाह। रोज़गार में उन्होंने हमारा खाना बंद किया शो का, उनकी रोटी रोज़ भी बंद हो गई।
अच्छा जाज भाई, ये बताइएगा, जब आपने अपनी जो है अलमारी जो है वो सजाई हुई है अपने अवार्ड से, आपने इतने ज़्यादा अवार्ड लिए हुए हैं और आपने अपनी यादों का भी पूरा एक ज़ख़ीरा रखा हुआ है, आपने उसकी बुक्स बनाई हुई हैं, जब उनको देखते हैं कि सारी ज़िंदगी जो है मैंने इस फील्ड में गुजार दी, सारी ज़िंदगी मैंने इस फील्ड को दे दी और इस फील्ड ने मुझे ये दिया कि मैं आज इस हालत में हूँ, तो क्या कोई रिएक्शन होता है, आंख भर आती है? बिल्कुल, ये तो है ना। आप देखें कि अब मेरे पास जो अवार्ड पड़े हैं कितने हैं, यकीन कर मैं अनपढ़ सा बंदा हूँ। एक होता ना कि मैंने ये भी देखा है कि आप कोई तकरीब कोई अवार्ड कर रहे हैं, कई लोग ऐसे एज ए आर्टिस्ट वो कहते हैं कि ये ना यार ये मुझसे मुआवजा ले ले, मुझे अवार्ड दें। मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरे जो जितने भी अवार्ड हैं ना, जो सनते हैं, मेडल हैं, जो कुछ भी है, मुझे मेरे काम से मिले है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैंने रिश्वत दे के, या ये नहीं है ना। मैं अनपढ़, मुझे पता ही नहीं है कि मैं पत्तन वालों के साथ लाहौर मैंने वहाँ पर मैंने काम किया। मेरा ड्रामा जो था गेटअप वाला था। अगर ना भी हो, मेरी एक आदत है, मैं रेसर पे जाता हूँ, ड्रामा देखता हूँ, फिर आर्टिस्टों से मिलता हूँ कि मैंने ये आपका गेटअप करना है, मैंने ये आपका गेटअप करना है, ऐसे हो जाए ताकि ड्रामा अच्छा हो जाए। वो दौर बहुत अच्छा था, आर्टिस्ट मानते थे। अब ये देखें कि लाहौर में फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर इंडिया से टीम आई है। अच्छा। इंग्लिश में ड्रामे हुए हैं और मुझे एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, मेरे पास मौजूद है अलहमरा में। मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं मुल्तान से वहाँ पर गया हूँ, मैंने काम किया। ये मुझे पता नहीं कि एक्सीलेंस क्या है जना, सीधी सी बात है। मैं अनपढ़ सा बंदा हूँ, पर ये है कि, और मैं इसलिए एक्टर नहीं बन सका। मैं अपने आप को एक्टर नहीं मानता, एज ए मेकअप वर्कर हूँ मैं। मुझसे ना जो गेटअप करवा लें, और मुझे एक होती जाली वाली होती है, मेरे हाथ में इतना हुनर है कि मैं एक एक बाल लगा के ना आपको जो कहें कि ये बुज़ुर्ग बनाना है, ये बूढ़ा बनाना है, जवान बनाना है, ऐसे तो खौफनाक भी मैंने गेटअप किए हैं। हाँ जी, सरात मुस्तकीम शैतान बनाया है। अब ये देखें कि एक ड्रामा था, मैंने उसमें शैतान बनाया, असलम शाह साहब का ड्रामा था। बहरहाल जी मैंने तौबा कर ली कि मैंने ऐसा ड्रामा फिर मैं नहीं करना। वो अल्लाह की तरफ से उसे कोड हो गया ना जी, ये बात कहनी नहीं चाहिए बहरहाल, कि उसके जिस्म पे सारे वो कोड जना बीमारी हो गया, अल्लाह का प्यारा हो गया है। जी यार भाई, ये बताइएगा आप फ्यूचर्स के क्या प्लान्स है आगे भी? अगर आपको कोई ऑफ़र हो किसी की जानिब से, तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट या एज ए एक्टर काम करने का इरादा है कि बस अब हिम्मत हार चुके हैं? देखो जी, हिम्मत तो हार चुके हैं, जितना काम हो सकता है ना मेरे पास आते हैं। अब तो मेरा सामान भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। अच्छा। कोई दोस्त मेरा कोई आ गया, दोस्त आ गया कि मुझे चाहिए, दाढ़ी चाहिए, प्रॉप चाहिए, कोई विगें ले गया है। बहरहाल जिसको चाहिए वो लेके फिर वापस नहीं कि आपको रेंट देंगे। अगर 100-200 रुपया दे गया जी, 500 दे गया, 1000 दे गया, फिर वो आया नहीं, वो सामान भी ख़त्म। अच्छा, ये बताइएगा अब हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? जो हुकाम बाला आपको देख रहे हैं कि आपने सारी ज़िंदगी इस फील्ड में काम किया और हुकूमत मेकअप आर्टिस्ट के लिए या जितने भी थिएटर के लिए कुछ काम भी कर, या उन्होंने कुछ वज़ाइफ भी उनके मुकर्रर किए हैं, लेकिन फिर भी उसमें कमी कोताहियाँ हैं, तो आप जो हुकाम बाला आपको देख रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? बहरहाल जी, हुकूमत आप देखें मुल्तान में, लाहौर में, इस टाइम लाहौर पंजाब आर्ट कौंसिल, मैंने अभी बच्चों ने दिखाया कि वो 45 मिनट का ड्रामा कर रहे हैं। कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा वो इनामात देंगे। बहरहाल मुल्तान के कुछ आर्टिस्ट कह रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि जाएंगे। अगर ज़ाहिर ये कोई ऐसा, अगर मुल्तान में कोई बड़ा इवेंट या कोई ऐसा आ जाए ना गेटअप वाला, तो मुल्तान में मुझे ही बुलाते हैं। अच्छा। ये मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकता, बहरहाल आप किसी से पूछें। अब कोई पता नहीं, शायद हो, बहरहाल गेटअप तो नहीं हो रहा। मैं दावे से कहता हूँ कि मुल्तान में दूसरा बंदा नहीं है। एक दावा करते ना जी, बहरहाल जी, कि ये अल्लाह ताला की देन है ना। और अल्लाह, और मेन चीज़ ये देखें कि इस फील्ड में रह के मैं ना सिगरेट, ना नस्वार, ना पान, ना शराब, ना औरत, ना जुआ, कुछ भी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के, और अल्लाह के घर से हो आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। और मैं ऐसे ही जना बेगम को मैंने कहा कि जी कि मैं, क्योंकि मेरे गुर्दे में, मेरे मसाने में, मेरे पित्ते में पत्थरी थी। अब वो
दिल का भी मैं मरीज़ हूँ, दिल का भी दौरा हुआ। वो मैं मेरे पास रिकॉर्ड है, अखबार वालों ने दिया था। मैंने कहा कि ये ख़बर ना लगाएं, मुझे घर वालों, मैं कि मेरे घर वालों को ना बताएं, ताकि मेरी वालदा को पता चल जाए कोई मसला नहीं कि मैं ठीक हूँ या ना। जब मुझे वो थिएटर से ले गए थे अस्पताल में, दिल का जो ना वो, बस मैं दवाइयाँ अब कभी कभार इस्तेमाल कर लेता हूँ। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ना वो आप दुआ करें कि सेहत की बादशाही है। जिस तरह आप आ गए हैं, जो भी है मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं बिला मुआवजा मैं काम कर, मैं दावे से कहता हूँ मेरे पास जो चीज़ है वो अब मेरे बच्चों के काम नहीं आ रही। जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं वो आए इस्तेमाल करें। इस जो हमने जब यह स्टार्ट किया था, यकीन करो कि 2-2 रुपये 5-5 रुपये लेके हम ड्रामा करते थे, महीना रेसलें करते थे। मैं भी जाता था। उस टाइम एक लड़की को पेमेंट देते थे वो बाज़ार से, बाज़ार हरम गेट बाज़ार में ऊपर कोठों पे हम जाके रेसलें करते थे। और वो हम 2 लोगों को दावते थे कि हम चाय पिलाएंगे, हमारा ड्रामा देखें। फिर मैंने वो दौर देखा कि हज़ारों रुपए की टिकटें जाना, मैंने वो शो देखे 10-10 लाख रुपया मैंने अपने हाथों से मैंने दिया है। ये भी मैं आपको कहूँ, मेरे प्रोड्यूसर थे अली रज़ा बुखारी साहब, ये कौसर भट्टी, जो भी हमारी टीम थी ना, हर जुमेरात को मैं अपने हाथों से पैसे देता था। कोई दफ्तर कोई नहीं जाता था। फिर देग आती थी जुम्मे को, इतवार को, वो देग उन मालिकों ने मुझे कि आप बांटें। पता नहीं उसी के सदके मेरी लंबी ज़िंदगी, सेहत की बादशाही है, माशाल्लाह फिट हूँ मैं। हालांकि मेरे अंदर बहुत जो ना मैं गुर्दों का भी है मेरे, पर मैं किसी से ये नहीं कहता कि मुझे अंदाज, क्योंकि हर बंदा परेशान है। आप ये देखें, हमारे जो बाला काम है वो परेशान है, वज़ीर आज़म परेशान है, किसी को क्या कहें। बस ये दुआ करें कि सेहत की बादशाही हो। मेरे पास काम बहुत है, बस हिम्मत ताकत हो। मैं रिक्शा मेरे पास खड़ा है जो 1967, ये समझे कि 50 साल पुराना रिक्शा है मेरे पास, मेरे वालिद साहब की निशानी है। उसमें अब मैं ये सामान बच्चों को कोई सामान, जब बच्चे मेरे जाते हैं कहीं, वो अपनी सवारी बनाई है। बार सवारी नहीं बैठती क्योंकि बहुत खस्ता हालत में है। मेरे लिए तो एजाज़ है ना कि मैं बच्चों से भी ज़्यादा प्यार है मुझे, वो मेरा साथ दे रहे 50 साल। अब देखें कि हाँ जी, और गाड़ी मेरे नाम है, मेरे पास लाइसेंस भी मेरा है, रूट भी मेरा है, हर चीज़ उसकी कंप्लीट है। पर मैं जिस तरह एक्सपायर हो गया हूँ, गाड़ी भी एक्सपायर हो गया ना। अच्छा इजाज़ साहब, ये बताइएगा क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड पे? हाँ, इस फील्ड में ये है कि मैंने इतना जो बच्चों को टाइम नहीं दिया इस फील्ड में। मैं एक बहरहाल मज़दूर का बेटा हूँ। मैं आने वाले दोस्तों से ये कहूँगा कि इसमें फील्ड में कुछ भी नहीं है, ये ना समझें, हाँ कुछ भी नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। और इसमें पैसे का ज़िया है। हाँ जी, ये ना समझें कि हाँ जी फील्ड में बहुत कुछ मिलेगा, नहीं, कुछ भी में आना आपके ख्याल में वक्त का ज़िया है, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। पढ़ लिख के अगर कोई जॉब डॉक्टर बन जाए, हाँ जी, मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक, फिर भी मैं मेरा 4 बेटे हैं, कोई मैट्रिक नहीं कर सका। अगर मेरे बच्चे मैट्रिक कर जाते, मैं उनको टाइम देता, यकीन करो कि वज़ीर आज़म हमारे मुल्तान के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मैंने इंटरव्यू अब वसेब टीवी पे, जो वज़ीर आज़म बनने से पहले हमारे पास हम मुलाकात थी, और हमारे आर्ट कौंसल में अब वज़ीर आज़म के बाद वो अवार्ड दे गए हैं, तकरीब में आए हैं। ये इससे बढ़कर को पाकिस्तान में कोई है? अगर मैं उनको कहूँ कि मेरे बच्चे, मसला ये, वो किसी ने मैट्रिक नहीं की। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि जो आने वाले हैं ना, वो पढ़ लिख के कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, फिर ये इसको शौक़ समझें। इसमें ना ये ना समझें कि मैं इसमें बच्चों का या कोई कुछ भी नहीं। मेरे वालिद साहब के पास 16 रिक्शे थे, जो मेरे पास एक है। ये भी आपको बता दूं कि मैंने इस फील्ड से मैंने कमाया नहीं है, कमाया है भी, कमाया नहीं भी, मतलब उतना कमाया जितनी आपकी ज़रूरत थी, बस वो गुजारा घर का होता रहा। बिल्कुल, बस ये है कि समझ लें। और ये भी देखें कि रोटी बस सादगी, ये नहीं कि हाँ जी इस फील्ड में मैंने शाह खर्च नहीं किया, मैंने बच्चों को भी नहीं ना। और अल्लाह की रहमत से मैं ईरान में, सऊदी अरब, दुबई, ये बढ़ के जहाज़ से, साइकिल से लेकर जहाज़ तक। और मैं एक बंदे से मुतासिर हूँ, अब्दुल सत्तार ईदी साहब से। आप मुझे मेरे इलाके से या किसी पूछ लें कि मैं एक सादा सा जाना, मैं धोती पहन के ऐसे कपड़े में जो भी काम है, मैं मज़दूरों के साथ प्लस्तर भी किया, मैंने मार्बल, टाइल, ईंटें कूटी हैं, मैंने तगारी उठाई है। बहरहाल ये कि मैं मेहनत की है मैंने।
बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि इस फील्ड में वो है पढ़ लिख के है। अब मसला है ना, अब दौर भी जदीद है कि अब पढ़ ले के इंग्लिश, हर काम इंग्लिश। मुझे मेरे पास सादा मोबाइल है, उसमें नंबर फीड करना नहीं आता मुझे। मेरे पास कई लोग हैं, मुझे नंबर फीड, वो जो फीड कर देता है वही है ना बस। और याददाश्त माशाल्लाह आप भी है कि मैं नंबर देखता हूँ कि ये नंबर आया है, वो नंबर है उसका है जी, उसका नंबर है, बस ये है ना। ये मेरी तालीम है बस, इस फील्ड में रह के मैंने बस ये है कि बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज ना करे। बहरहाल हुकूमत को चाहिए, हमारे और भी फनकार बहुत पड़े हैं घरों में, उनको कोई बाजांज का वजीफ़ा जो लगा हुआ है, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 50 साल से उम्र जो जिसकी ज़्यादा है उसको वजीफ़ा हमारा लग गया था। हमारे कोई कार्ड बनने थे, हुकूमत ख़त्म हो गई। अब अल्लाह खैर करे कोई हुकूमत आ जाए। इमरान खान की हुकूमत में मुझे 1-2 मरतबा पैसे मिले हैं, 10-10 हज़ार, 5,000 ऐसे, नहीं तो मुझे स्टार्ट में 60,000 मिला है। उसके बाद जो तारिक टैडी साहब का बेटा, उसको नौकरी मिली। उस दौरान उन्होंने कहा था कि आर्टिस्टों को 25,000 माना। हम खुश हो गए, हम इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत हमें दे, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। चलें इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाजरीन, मेरे साथ मुल्तान के इजाज़ हुसैन साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी सारी उम्र जो है वो थिएटर को दे दी और आज ये कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। आपको इनकी वीडियो कैसी लगी है हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।